जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए हम रीजनिंग के एक पार्ट देखते हैं जो सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो एक चैप्टर है कैलेंडर, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं, बेसिक देखते हैं जानकारियाँ क्या क्या हमें मिल सकती हैं इससे, और हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ 7 डेज सीखेंगे कि 7 दिनों में हमें कैसे कैसे जानकारियाँ मिलती हैं। आइए हम देखते हैं। अगर हम कहा जाए कि हम कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम पढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर कहा जाए हफ्ते का सबसे पहला दिन कौन सा होता है तो सोमवार होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा दिन होता है तो सोमवार होता है, तो इसका कोड कितना होता है, 1 होता है। फिर मंगलवार होता है, ठीक है, इसका कोड कितना होता है, 2 होता है। फिर उसके बाद बुधवार होता है, इसका कोड कितना होता है, 3 होता है। फिर उसके बाद बृहस्पतिवार होता है, ठीक है, इसका कोड कितना होता है, 4 होता है। और फिर इसी प्रकार अगर देखा जाए शुक्रवार का कोड कितना होता है तो 5 होता है, और शनिवार का कोड कितना होता है, ये होता है आपका 6। फिर 7 या 0, इसका कोड कौन सा होता है, रविवार, ठीक है। रविवार का कोड कितना होता है, 7 या 0 होता है। आगे देखते हैं क्या, अगर 6 को हम क्या कह सकते हैं, अगर इसमें अगर जोड़ा जाए तो सबसे पहले हम इसको 1 कह सकते हैं या इसको हम 8 कह सकते हैं, ठीक है। मंगलवार को हम 2 कह सकते हैं या 9 कह सकते हैं, ठीक है। बुधवार को हम क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं या 10 कह सकते हैं, ठीक है। बृहस्पतिवार को अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं या 11 कोड कह सकते हैं। इसी प्रकार शुक्रवार को हम या 5 कह सकते हैं या 12 कोड कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शनिवार को या हम 6 कह सकते हैं या हम 13 कोड कह सकते हैं। इसी प्रकार हम 7 कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 7 दिनों के बाद दिनों की संख्या क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि आज अगर क्या है, आज अगर रविवार है, क्या है, रविवार है, तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले रविवार का कोड कितना होता है, 0 होता है, प्लस 8 बटे कितना, 7। अगर काट देते हैं तो कितना आएगा, शेष लेंगे, शेष कितना, 1 आता है। तो 0 और 1, 0 प्लस 1 बराबर कितना, सोमवार होता है, ठीक है। 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, ठीक है। 8वां दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि आज अगर सोमवार है 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले सोमवार का कोड कितना होता है, 1 होता है, प्लस 20 बटे कितना, 7 दिनों बाद रिपीट होता है दिनों की संख्या, काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। अब शेष कितना बच रहा है, 6 बचेगा। तो इधर 1 प्लस 6 बराबर कितना, 7। 7 का मतलब होता है 7 या 0 मतलब रविवार होता है, ठीक है, रविवार होता है, जिसे संडे भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर आगे बड़ी से बड़ी संख्याएं दी जा सकती हैं, जैसे अगर कहा जाए आपको दिया जाए, यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोमवार का कोड कितना होता है, 1 होता है, प्लस 100 दिन का है तो 100 बटे कितना, 7, ठीक है। शेष निकालना है, 13 सतह कितना होता है, 91,
91 अगर होगा, फिर उसके बाद 6391, अगर इधर काट देंगे 6391, शेष कितना बचता है? तो देखिए इधर 7 × 7, इधर कितना बच रहा है? 30 हो जाए, 7 चौक 28, ठीक है। तो शेष कितना बच रहा है? 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 या 3 होगा। तो 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार होता है, ठीक है, बुधवार होता है। तो आज अगर सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार हम पीछे भी आएंगे। देखिए जैसे अगर कहा जाए आज शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, हमें पता है कि हफ्ते में 7 दिनों के बाद दिन क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार का कोड कितना होता है? शुक्रवार का कोड होता है 5। अब प्लस अगर इसमें दिया गया है 50 दिया गया है तो 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो 7 सता कितना होगा? 49 होगा। शेष दिनों की संख्या कितनी आती है? 1 आती है। तो बराबर कितना हो गया? 6। 6 का कोड क्या होता है? शनिवार होगा, ठीक है। 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। इसी प्रकार और देखते हैं। यदि आज शनिवार है तो 104 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शनिवार का कोड कितना होता है? तो 6 होता है प्लस, ठीक है, 104, ठीक है। 104 को 7 से भाग करके शेष निकाल लेते हैं। तो अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 × 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा तो कितना बचता है? इधर देखते हैं, 7 × 7, 3 34 हो गया, और 7 चौक 28, 7 × 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, कितने बचेंगे? 6 शेष बचेगा, ठीक है, 6 शेष बचेगा। इधर कर लेते हैं, 6 6 12, 12 हुआ। 12 का कोड इधर देख सकते हैं, 12 का कोड हम लिख सकते हैं, नहीं तो 7 से भाग करके देख सकते हैं। इसमें भी 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा? 5 बचता है शेष, ठीक है। तो 5 कोड किसका होता है? तो सब पता है, शुक्रवार का कोड होता है, ठीक है। शुक्रवार का कोड क्या होता है? तो 5 होता है। तो अगर कहा जाए यदि आज शनिवार था तो 104 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा, कंफर्म है, ठीक है। इसी प्रकार और देखते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए यदि आज रविवार है, क्या है? रविवार है, तो 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, आज रविवार है, रविवार का कोड कितना होता है? तो अगर कहा जाए 7 होगा या 0 होगा, तो हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, ठीक है। प्लस 500 में 7 से भाग करके शेष ले लेंगे। सबसे पहले 7 सता 49, 1 10 हो गया, शेष कितना आया? 3 आया। नहीं तो भाग करके देख सकते हैं, 500 भागे कितना? 7 से, 7 सता 49 हुआ, हासिल अगर घटाने पर कितना आया? 1 आ गया। इधर देखते हैं, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 × 7, कितना आया शेष? शेष आ गया 3। तो यही 3 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे। 0 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 कोड होता किसका है? बुधवार का होता है। आज कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा, ठीक है।
इसी प्रकार और आगे चलते हैं। देखिए देखिए यदि आज कहा जाए हफ्ते का, यदि आज हफ्ते का शनिवार है तो 105 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कितने दिनों बाद? 105 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शनिवार का कोड कितना होगा, तो शनिवार का कोड होता है 6 प्लस शेष दिनों की संख्या निकालना है। 7 से काटेंगे तो कितनी बार, 7 एकन्नम 7, अगर काटेंगे तो 7 एकन्नम 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, इसमें विषम दिनों की संख्या या अगर कहा जाए शेष दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 105 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो यही होगा कौन सा, शनिवार। ठीक है, ये आपका शनिवार हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ 7 डेज हैं। अब यहाँ से आगे अगर चला जाए, आगे अगर हम देखते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम पीछे भी देख सकते हैं। हम पीछे कैसे आते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अगर कहा जाए आज क्या है, आज सोमवार है। ठीक है, सोमवार है तो 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम इस 7 डेज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम बृहस्पतिवार को 4 कोड कहें या 11 कहें, ठीक है, 5 कोड शुक्रवार को कहें, या इसमें हम 7 जोड़ के कितना 7 5 12 कोड कह सकते हैं। उसी प्रकार शनिवार को कोड या 6 कहें, या इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं तो हम इसको 13 कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, 0 या 7 कह सकते हैं, 1 या 8 कह सकते हैं, 2 या 9 कह सकते हैं मंगलवार का कोड, बुधवार का कोड 3 या 10 कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखते हैं सोमवार को हम क्या कह सकते हैं, सोमवार को हम 8 कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं, हम इसको 8 कह सकते हैं। दिनों की संख्या अगर देखेंगे 10 है तो हमने कहा है 7 से भाग करके शेष दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो शेष दिन कितने आएंगे, 3 आएंगे। लेकिन क्या कह रहा है, पहले पूछ रहा है, पहले का मतलब पहले पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले का शेष जितना है घटा देंगे। तो कोड कितना आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। 5 कोड किसका होता है, तो ये होता है शुक्रवार का। ठीक है, कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है। तो इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम शेष कोड को जोड़ देते हैं, यदि अगर हम पहले आते हैं तो हम क्या करते हैं, कोड को घटा देते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि आज शनिवार है तो 120 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। देखिए यदि आज शनिवार है तो शनिवार का कोड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, शेष संख्याएं लेते हैं हम, 120 को 7 से भाग करते हैं, शेष संख्या लेंगे, भाग करेंगे तो कितना शेष आता है, 12। 120 में भाग करना है किस से, 7 से, 7 एकन्नम 7 हुआ, 5 आया, 0 उतर गया। ठीक है, 7 सता कितना होता है, 49 होता है। तो शेष कितना आ गया, 1 आ गया। हम यहां से 1 को अगर हम माइनस करते हैं, क्योंकि पहले पूछ रहा है पहले कौन सा दिन था, 1 अगर हम माइनस करेंगे तो शेष कितना आएगा, 5 आता है। 5 कोड कितना किसका होता है, तो शुक्रवार का होता है। ठीक है,
शुक्रवार का होता है। ठीक है, इसी प्रकार और आगे हम देखते हैं। अगर कहा जाए, देखिए आपके सामने अगर एक क्वेश्चन रखा जाए कि आज सोमवार है, तो 500 या 502 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोमवार का कोड कितना होता है, 1 होता है या कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 1 होगा या 8 होगा। 500 कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम 7 से भाग करके शेष दिनों की संख्या निकाल लेंगे। शेष दिन निकालने के 7 सता कितना होता है, 49 होगा। कितना बचा, 1 बचा, 2 उतरा। 7 एकन्नम 7 करेंगे, 7 5 कितना होता है, 12 होगा। ठीक है, अगर हम 1 लेते हैं सोमवार का कोड तो 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, अगर हम इसी जगह 8 लेते हैं तो आसानी से हम क्या घटा सकते हैं, 5 को घटा सकते हैं। तो यही देखना होगा, अगर आप घटाएंगे पहली वाली संख्या में, अगर छोटी संख्या लेंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, तो माइनस में आंसर होगा नहीं। तो इसीलिए या हम 1 लेंगे या 8 लेंगे। सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या लेना चाहिए, 8 लेना चाहिए। तो 8 अगर हम सोमवार की जगह पर लेते हैं तो 5 माइनस करेंगे तो 3 आता है। 3 कोड किसका होता है, तो ये होता है किसका, बुधवार का। किसका कोड होगा, बुधवार का कोड होगा। ठीक है, 7 डेज कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अगर जाएंगे तो आप तारीख निकालने में कुछ ही सेकंडों का समय लगेगा। 7 डेज कॉन्सेप्ट आपको समझना अनिवार्य है, शेष दिनों की संख्या समझना आपको अनिवार्य है। आइए हम देखते हैं, अगर कहा जाए इस डायग्राम को, अगर कहा जाए 7 डेज कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए, अगर हम कहें कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन को हम एक बॉक्स में बनाते हैं, इधर हम पार्ट बांट देते हैं। ठीक है, हम हफ्ते की शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। 1 कोड किसका होता है, सोमवार का कोड होता है। ठीक है, सोमवार का कोड होता है। दूसरा कोड किसका होता है, मंगलवार का होता है, मंगलवार का होता है। तीसरा कोड किसका होता है, बुधवार का होता है। ठीक है, और अगर चौथा कोड कहा जाए, बृहस्पतिवार का होता है। ठीक है, अगर कहा जाए 5 नंबर कोड किसका होता है, तो होता है शुक्रवार का, शुक्रवार का कोड होता है। छठा नंबर कहा जाए तो शनिवार का कोड होता है, शनिवार का कोड होता है। अगर 0 कोड कहा जाए तो किसका होता है, तो यह होता है आपका रविवार। ठीक है, पहली बात ध्यान से समझिएगा, अगर कहा जाए इसको हम क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। और अगर कहा जाए हफ्ते का 7वां दिन क्या होता है, संडे होता है। 7वां दिन क्या होता है, संडे होता है। ये भी पता है आपको हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर हफ्ते की शुरुआत 1 से होगी तो हफ्ते का लास्ट दिन क्या होगा, 7 होगा। 7 को हम 0 कहते हैं या 7 कहेंगे। रविवार को हम 0 कहेंगे या 7 कहेंगे, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत 1 से होती है, सोमवार से होती है। तो हफ्ते का लास्ट दिन कौन सा होगा, 7वां दिन होगा, और वो भी रविवार होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 से। अब फिर से हम एक शुरुआत कहाँ से करेंगे, मंडे। ठीक है, या सोमवार से शुरुआत करते हैं। फिर हम 6 दिन जाएंगे, फिर 7वां दिन क्या होगा, रविवार होगा। रविवार को हम क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सोमवार तक जाते हैं, सोमवार से शुरुआत करते हैं, यदि 7वां दिन 0 हो गया या 7वां दिन रविवार हो गया तो 1 प्लस होगा 7 में, 8 हो जाएगा। ठीक है, सोमवार को हम 8 कहेंगे या क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। ठीक है, सोमवार को हम 8 कह सकते हैं। अगर रविवार को हम अगर 7 कहेंगे तो सोमवार को हम क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। यदि रविवार को हम शून्य कहेंगे या 0 कहेंगे तो सोमवार को हम 1 कहेंगे। ठीक है,
यदि अगर हम मंगलवार को 2 कहेंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, मंगलवार को 2 कहेंगे तो सोमवार को 1 कहना पड़ेगा। अगर सोमवार को 8 कहेंगे तो मंगलवार को हम क्या कहेंगे, 9 कहेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे, अगर कहा जाए 7 दिन होते हैं, 7 में 2 जुड़ेगा तो कितना होता है, 9 होंगे। 7 हफ्ते में दिन होते हैं, अगर 2 प्लस करेंगे तो हफ्ते में रिपीट होगा दिन। ठीक है, तो दूसरा कोड आएगा तो मंगलवार आएगा, लेकिन अगर 7 दिन में प्लस करेंगे, 0 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 2 होगा, लेकिन अगर हम 7वां दिन में अगर 2 दिन प्लस कर देंगे तो कितने दिन होंगे, 9 दिन होंगे, 9वां दिन होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कहा जाए 7 में अगर 3 जोड़ देते हैं 10 होगा, तो बुधवार को या हम 3 कह सकते हैं, या रविवार में 3 जोड़ के या 7 में 3 जोड़ के हम क्या कह सकते हैं, तो हम बुधवार कह सकते हैं। ठीक है, 7 3 कितना होता है, 10 होता है। उसी प्रकार इसको हम क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं बृहस्पतिवार को, या 11 कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 5 को शुक्रवार कह सकते हैं, या कितना, 12 कह सकते हैं। घटाते वक्त एक चीज याद रखिएगा, बड़ी वाली संख्या लीजिएगा जिससे हम छोटी संख्या को घटा सके, नहीं तो छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आंसर किस में आता है, माइनस में आएगा, वहां कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इधर देखिए, जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं या 13 कह सकते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने 7 डेज का कंफर्म कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तारीख निकालना बताएंगे कि इस इतने दिन में यह तारीख है तो इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर आपको कैलेंडर का यह बेहतरीन क्लास पसंद आए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सबसे अच्छी बात वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।